70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद स्टार्ट। भूमि अधिग्रहण अधिनियम धारा 4 क्षतिपूर्ति अपीलार्थी की भूमि वर्ष 1977 में अधिग्रहित की गई और कब्जा कर लिया गया, लेकिन राज्य ने मुआवजे का कोई पुरस्कार पारित नहीं किया और मामले को लंबित रखा। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिका अधिग्रहण के 42 साल की अवधि के बाद दायर की गई थी, जबकि अपीलीय अदालत ने अपीलार्थी को मुआवजे की राशि के वितरण के लिए संबंधित प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर करने के लिए कहा। हालांकि संविधान अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रहा, लेकिन एक कल्याणकारी राज्य में यह मानवाधिकार बना रहा और संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत यह संवैधानिक अधिकार बना हुआ है। राज्य कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी नागरिक को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है और मुआवजे का भुगतान करने की बाध्यता हालांकि अनुच्छेद 300A में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है। उस अनुच्छेद में अनुमान लगाया जा सकता है कार्यवाही के निरंतर कारण के मामले में देरी और अड़चनें नहीं उठाई जा सकती है, या यदि न्यायालयों द्वारा सारवान न्याय करने के लिए अपने संवैधानिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है। विवादित आदेश को दरकिनार किया गया तथा मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया। अपीलार्थी ने मुआवजे के भुगतान के लिए वर्ष 1977 में अपनी भूमि के अधिग्रहण और कब्जा किए जाने के तुरंत बाद राज्य सरकार को संबोधित एक उचित आवेदन को प्राथमिकता दी। यह अपीलार्थी का मामला है कि राज्य ने मुआवजे का कोई पुरस्कार भी पारित नहीं किया और मामले को अधर में लटका दिया। वर्ष बीतते गए और अपीलकर्ता अधिकारियों से एक उचित निर्णय पारित करने और मुआवजे के लिए राशि का भुगतान करने का अनुरोध करता रहा। चूँकि प्रत्यार्थियों ने अपीलार्थी की बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनके पास राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करने के अलावा कोई अन्य विकल्प
नहीं बचा था। रिट याचिका की सुनवाई एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई थी और 19 जुलाई 2019 के आदेश द्वारा इसे केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अधिग्रहण के 42 साल की अवधि के बाद याचिका दायर की गई थी। रिट याचिका को खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता अपनी भूमि के अधिग्रहण के संबंध में कोई कागज या अधिसूचना मुआवजे के भुगतान के उद्देश्य जमा करने में विफल रहा। धन्यवाद।